मम्मी, ये रहे मेरे गहने, इन्हें ना जल्दी से चमकवा दीजिए अब। श्वेता, तेरे गहने कहाँ हैं? मेरे गहने देकर क्या करूं? जो मंगलसूत्र हम पॉलिश मतलब चमकाने के लिए देने वाले थे वो तो मिला ही नहीं ना। वैसे भी मुझे मेरी ज्वेलरी पॉलिश करवाने का मन नहीं है अब। मम्मी, आप ही माधव भैया को समझाइए ना कि माधव भैया और चित्रा भाभी का दाम्पत्य ही इस घर की नींव है और उस दाम्पत्य की सबसे बड़ी निशानी चित्रा भाभी का मंगलसूत्र है मम्मी। और अगर हमने उनके मंगलसूत्र की देखरेख अच्छे से नहीं की ना मम्मी, माधव भैया और इस घर के सभी लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा मम्मी। हाँ रानी, तू सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं? माधव मानने को तैयार ही नहीं है। ये पूरा अनुष्ठान तो चित्रा ने ही शुरू किया था। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जो भी हमें सब कुछ कर रहे हैं, माधव की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। माधव ही नहीं मान रहा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मंगलसूत्र पर पॉलिश कराना इतना जरूरी है तो मैं ले आती हूँ माधव से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माधव को कुछ भी हो। ये नीलांबरी जब भी माधव पर इतना प्रेम दिखाती हैं, तब इनके दिमाग में कोई ना कोई साजिश तो जरूर चल रही होती है। और इसे मेरा मंगलसूत्र क्यों चाहिए? जरूर कोई ना कोई बात है। वैदेही, मत देना इसे मेरा मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र मुझे और माधव को एक अटूट बंधन में बांधे रखता है। अब नहीं वैदे, तुम रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बड़ी माँ, मैं ले आऊंगी। मत देना इसे मंगलसूत्र वैदेही, मत देना। माधव, वैदेही, तू यहाँ क्या कर रही है? सारी माधव, मुझे तुझसे बिना पूछे ये काम नहीं करना चाहिए था। क्या काम? वो बड़ी माँ ने ये मंगलसूत्र मंगाया था। चित्रा दीदी का पॉलिश करने के लिए। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, तेरे और इस घर की सुख शांति के लिए। चित्रा दीदी भी यही चाहती थी, और उनका अपमान करना ठीक नहीं होगा ना। सारी माधव, मैंने तुझसे बिना पूछे मंगलसूत्र ले लिया। तूने मुझे मना भी किया है कि चित्रा दीदी की चीजों से दूर रहूं, लेकिन मैं ये तेरे और इस घर की सुख शांति के लिए ही कर रही थी। शुक्र है तुमने माधव को सब सच बता दिया वैदेही। हे भगवान, ये लड़की पूरा गुड़ गोबर करेगी। इतनी बेवकूफ है, सारे किए करा पर पानी फेर देगी। वैदेही, तुझे क्या लगता है मुझे ये मंगलसूत्र दे देना चाहिए? माधव,
वैसे तो मैं कोई नहीं होती तुझे राय देने वाली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तू और चित्रा दीदी एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे, और अगर उनकी किसी चीज़ से तेरी जिंदगी में सुख और शांति आती है तो वो भी यही चाहेंगी ना। और फिर तू भी तो कहता था ना कि इस मंगलसूत्र का एक एक मोती तुम दोनों को जोड़ कर रखता है, तो फिर इसकी चमक हम कैसे कम होने दे सकते हैं। बाकी तू खुद बहुत समझदार है। अब ये मंगलसूत्र मेरे हाथों में आने में देर नहीं लगेगी। वैदे तो मंगलसूत्र मुझे ही देगी। जहां भी है तू चित्रा, ध्यान से सुन ले। बहुत जल्द तुझसे इस हवेली को और खुद को मुक्त कराकर ही छोड़ूंगी। आखिर जीत तो मेरी ही होगी। थैंक यू माधव, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वैदे, ये मंगलसूत्र मेरे लिए बहुत खास है। चित्रा के जाने के बाद भी आज तक मैंने अपनी आंखों से इसे कभी दूर नहीं किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूं। अब ये तेरा काम है कि ये मंगलसूत्र वापस संभाल कर तू मुझे वापस ला कर दे। ओके? बड़ी माँ, वाह वैदे, तुमने तो कमाल कर दिया। माधव से कुछ बात करनी हो या उसे समझाना मुश्किल हो तो वैदे को कह देना चाहिए। वैदे सारे काम चुटकियों में कर देती है। चलो, ये मंगलसूत्र मुझे दे दो। मैं उसे जौहरी के पास भेजकर पॉलिश करा देती हूँ, ताकि मंगलसूत्र की चमक भी बनी रहे और हमारी हवेली की भी, और किसी पर कोई मुसीबत ना आए। तो नहीं वैदे, मत देना इसे मंगलसूत्र। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, लेकिन मैं ये चित्रा दीदी का मंगलसूत्र आपको नहीं दे सकती। अगर ये मजाक है वैदे तो बहुत गंदा मजाक है। चलो दे दो। बड़ी माँ, मैंने माधव से वादा किया है कि इस मंगलसूत्र की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी, और मैं उससे किया हुआ वादा अच्छे से निभाना चाहती हूँ। जब जौहरी आएगा ना, तो मैं खुद उसे ये मंगलसूत्र दूंगी चमकाने के लिए, या फिर मैं खुद उससे पॉलिश लेकर इसका एक एक मोती चमकाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैंने माधव से ये मंगलसूत्र लिया है बड़ी माँ, मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती। तो तेरा कहने का मतलब ये है वैदेही कि मेरा बेटा माधव उसकी इस माँ से ज्यादा तुम पे भरोसा रखता है। अगर ये मंगलसूत्र मेरे पास रहा और मैंने जौहरी को दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे पास रहा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। माधव तो आपका बेटा है,
वो सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ आप पर करता है। लेकिन मैंने उसे मनाया ना इस मंगलसूत्र के लिए, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहती हूँ। इतनी सी बात है। उफ़ो वैदेही, अगर तुम ऐसे ही अपनी बात पर अड़ी रही ना, तो इसका मतलब तुम नीला माँ की इंसल्ट, मतलब उनका तिरस्कार कर रही हो। वैदेही, तुम समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ जीजी। बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। मैं बस अपना वचन निभाना चाहती हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। नीलांबरी देवी, वैदेही के सच्चाई के आगे तू हमेशा हारेगी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम माधव का कितना ख्याल रखती हो। मैं उसकी माँ हूँ, फिर भी मेरे से ज्यादा तुम्हें पता है कि माधव को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। जिस तरह माधव को पता है कि चित्रा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। कोई बात नहीं वैदेही, मैं समझ सकती हूँ। अब तुम इस मंगलसूत्र को संभाल के रख दो। जब जौहरी आएगा ना, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम अपनी आंखों के सामने उसे पॉलिश कर देना, ठीक है? जी बड़ी माँ, धन्यवाद मेरी बातों को समझने के लिए। मैं चलती हूँ। ओहो सासू माँ, अरे मुझे वैदेही ने तो गोल गोल घुमाकर अपना काम निकाल कर आपको उल्लू बनाकर, मतलब आपकी तो कुछ भी नहीं चली ना। अपनी बकवास बंद करो दामाद जी। 5 मिनट के अंदर सब के सब मुझे मिलो। अरे वैदेही, तू इतना जल्दी वापस आ गई? हाँ, वो जौहरी अभी तक आया नहीं ना, तो मैंने सोचा कि डायरी के कुछ पन्ने लिख लेते हैं तब तक। अरे वैदेही सॉरी, अभी तो मैं बस फैक्ट्री निकलने ही वाला था। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तू वापस आ जाएगा ना, हम तब लिख लेंगे। अरे एक मिनट रुक, अब तूने कहा ही है तो अब मेरा भी मन कर रहा है, एक डायरी लिखने का सेशन कर ही लेते हैं। नहीं नहीं माधव, तुझे फैक्ट्री जाना है ना, काम है। कोई बात नहीं, हम बाद में लिख लेंगे। मैंने कहा ना एक सेशन हो सकता है। अरे मेरा मतलब है कि जब से ये डायरी लिखना शुरू किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चित्रा के बारे में बातें होती है और अब तो आदत सी हो गई है। ठीक है, तो तू मुझे चित्रा दीदी की पसंद और नापसंद के बारे में बता। ठीक है। ये चित्रा वैदेही का इस्तेमाल कर रही है अपनी चाल चलने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। ऐसा कैसे करोगी मम्मी आप? इस वक्त हम सब यहाँ बात कर रहे हैं। वैदेही माधव के रूम में बैठ के माधव से जान रही है कि चित्रा की पसंद और नापसंद क्या है। मैं उसकी माँ हूँ, फिर भी मेरे से ज्यादा तुम्हें पता है कि माधव को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। जिस तरह माधव को पता है कि चित्रा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो मम्मी, उस मंगलसूत्र तक हम पहुँचेंगे कैसे? तू और दामाद जी माधव के कमरे के बाहर खड़े रहोगे और कान और दिमाग खोलकर माधव की एक एक बात को ठीक से सुनना। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। समझ में आया? अब जाओ। आओ। नीला माँ, मैं समझ गई आपका प्लान क्या है। हमारे दुश्मन यहीं आसपास है, इसलिए जो भी सोचो अपने मन में रखो। चित्रा ने बहुत पैशनेट थी। अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाती थी, वो उसे दिल से पसंद आती थी, लेकिन जो चीज उसे पसंद ना आए, वो उसे मीलों दूर रहती थी। किस तरह की चीजें? जैसे कि नेल कटर। नेल कटर उसे पसंद नहीं था। मुझे ना घर में नाखून काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, इधर उधर गिर जाते हैं, छी। मोगरे की खुशबू वाली अगरबत्ती उसे नहीं पसंद थी। उससे तो मेरी आंखें जलती हैं ना माधव। चंदन की खुशबू कितनी अच्छी होती है, मुझे बचपन से बहुत पसंद है। उसे पीले चावल नहीं पसंद थे।
एक बार खाकर ना बीमार हो गई थी मैं पीले चावल, तब से आई हेट देम। उसे ना वेस्टर्न म्यूजिक कभी पसंद नहीं आया, उसने हमेशा पुराने हिंदी गाने ही सुने। पुराने गाने कितने अच्छे होते थे ना माधव, मानो दिल को छू जाते थे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, उनकी तो बात ही अलग थी। ये सब तो आपने बता दिया, पर सबसे बड़ी डिसलाइक तो बताई नहीं आपने। क्यों बताएंगे? डर जो लगता है आपको मुझसे। और अपनी चीजों को लेके वो इतनी स्पेसिफिक थी ना कि कभी कभी तो मुझे डर लगता था कि कहीं कोई बात मैं ना भूल जाऊं। और एक बार ऐसे ही हुआ था। एक बार उसकी एक कोई नापसंदीदा चीज मुझे पता ही नहीं थी। ओहो, तो याद है आपको? ऐसी कौन सी चीज थी? अरे बोलो, क्या था? हींग। हींग से उसे एलर्जी थी। काला नमक, कपूर, उसकी भी स्मेल उसे पसंद नहीं थी। और हींग की बात तो मुझे बताना ही भूल गई। लेकिन हींग वाली कचौरियां तो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना? मेरी, चित्रा की नहीं। वो तो मीलों दूर रहती थी उससे। सुनो, शायद इतना ही काफी है। अभी चलो यहाँ से। फिर तुझे कैसे पता चला ये हींग से दुश्मनी के बारे में? हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी पे। पहली मुलाकात? हाँ, चित्रा का बस चलता ना तो वो हर दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करती रहती। वो मस्त फुल ऑन लाइफ जीती थी और मैं उसके साथ जीता था। हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी पे चित्रा को लगा कि मुझे याद नहीं है, और हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे की फेवरेट डिशेस एक दूसरे को खिलाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको याद है? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही प्रेमी हो? मैं तुमसे बड़ा प्रेमी हूँ। ओके, तो प्रेमी जी ये लीजिए आपके फेवरेट छोले भटूरे। और ये लीजिए तुम्हारी फेवरेट कचौरी। कचौरी? चित्रा, हुआ क्या? माधव, उसको हटाइए। अरे पर ये तो सिर्फ कचौरी है। माधव, हटाइए उसको। एनर्जी। ओ, चित्रा, तुम ठीक तो हो? सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मुझे हींग से एलर्जी है। चित्रा, आई एम रियली सॉरी, मैंने पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। इट्स ओके माधव, आपने सरप्राइज प्लान किया, ये बहुत बड़ी बात है ना। बस अगली बार से अगर कुछ प्लान करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि मुझे छींक ना आए। अच्छा ठीक है, वैसा प्लान नहीं करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी। अच्छा ठीक है, आज मैं तेरी मनपसंद हींग वाली कचौरी बनाऊंगी। नहीं वैसे, अब मुझे हींग नहीं पसंद। मम्मी, चित्रा को घर के अंदर नेल कटर, मोगरा अगरबत्ती, पीले चावल, लेदर के जूते, चप्पल, हींग की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और हाँ, काला नमक भी। बताओ, ये कैसी चीज हुई पसंद ना आने की? हाँ, पर सासू माँ एक बात समझ नहीं आई। ये पीले चावल, काला नमक, ये हमारी मंगलसूत्र लेने में क्या मदद करेगा? है बेबी जान? हाँ हाँ। वो किसी भी इंसान को जो दिल से पसंद या नापसंद होता है, वो मरने के बाद भी वही रहता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज भी चित्रा को इन सब चीजों से नफरत होगी। देखो, तुम लोग को जितना समझना था तुम समझ चुके। अब ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? बाकी सब बातें तुम्हें पता चल जाएगी जब जौहरी आएगा। रानी, तुझे पता है ना बेटा क्या करना है?
तो फिर बुलाओ जौहरी को। किस बात की देर है?